आयुर्वेद में। ठीक है, अब ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो अच्छा, ऋग्वेद में थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद की जो रचना की थी, किसने की थी? ऋग्वेद का संकलन किया था वेद व्यास ना, वेद व्यास। जब रचना इन्होंने कर दी तब इनका नाम पड़ा वेद व्यास। पहले नाम था कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। पहले इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। जब इन्होंने रचना कर दी तो इनका पूरा नाम हो गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और बाद में केवल ये वेदव्यास के नाम से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ठीक है, जो यजुर्वेद पढ़ता है उसको हम अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के दो भाग बना दिए गए हैं। ठीक है, एक शुक्ल यजुर्वेद, हाँ, शुक्ल यजुर्वेद, और एक कृष्ण यजुर्वेद। इसी तरीके से ऋग्वेद के भी तीन भाग हैं ऋग्वेद। एक बालखिल, एक वास्कल, एक साकल। ठीक है, सवाल जैसे पूछा जाए साकल किसका भाग है तो ऋग्वेद का, या बालखिल किसका भाग है? ऋग्वेद। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? अध्वर्यु। और ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और इसके बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे तुम्हारे उसके ऋग्वेद के कौन कौन है? हाँ, उसी तरीके से इनके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ और एक तैत्रेय। ठीक है, और इसका जो विषय है यजुर्वेद का, मतलब यजुर्वेद में रखा क्या गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ के नियम, कर्म कांड और बलि, हाँ, प्रथा के नियम, ये चीज का उल्लेख है कहाँ? यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद के बारे में हमें इतना याद रखना है। ठीक है, यजुर्वेद के बाद अगला तुम्हारा कौन आता है? सामवेद जो पढ़ता है उसको कहा जाता है उद्गाता। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को हम कहते हैं उद्गाता। सामवेद का जो विषय है संगीत और गायन इसका मुख्य विषय है। और ये जो सा रे गा मा पा नी धा है, ये सा रे गा मा पा सा, पा धा नी। ठीक है, 7 हो गए। यह सप्त स्वर भी यहीं से लिए गए हैं, सप्त स्वर यहीं से लिए गए हैं। जो इसको पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। ठीक है, इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी, और एक है तांड्य को हम पंचविश भी कहते हैं, पंचविश। ठीक है, इतनी बात जो है हमें सामवेद के बारे में याद रखना है।
इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि मतलब अथर्ववेद जो पढ़ता है उसका नाम क्या है? अथर्वा ऋषि, जैसे उनका सबका नाम है, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, भूत प्रेत, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें होने के कारण अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद भी कहते हैं। इसको लोग ज़्यादा पसंद करते थे, लोकप्रिय वेद, या इसी को हम श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, श्रेष्ठ वेद। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपद ना, गोपद। इसका एक ही मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद, ठीक है। इतनी बात जो है हमें अथर्ववेद के बारे में याद रखना है। फिर अथर्ववेद, हम लोगों ने वेद देख लिए, वेद कितने हैं? 4 ना, और ब्राह्मण ग्रंथ भी उनके देख लिए, ठीक है। इनके सबके ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिए। अब इसके बाद हम आएंगे अर्यणक पर। अर्यणक, जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही लगभग अर्यणक ग्रंथ है, ठीक है। इसलिए इनके केवल इतना हमें याद रखना है कि वेदों को सरल भाषा में जब संकलित किया गया तो उनका नाम पड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वेदों का सरल भाषा में, सरल भाषा में अनुवाद। अपनी भाषा में अगर हम कहें तो सरल भाषा में अनुवाद। और अर्यणक ग्रंथ ये जंगल में लिखे गए, वन में ना, वन में गुरु और शिष्य ये दोनों बातचीत करते थे, किस पर? परमात्मा पर, आत्मा पर और ब्रह्म पर। इनकी जो चर्चाएं हैं इन्हीं अर्यणक पुस्तकों में लिखी गई हैं, और इनको हम वन पुस्तक भी कहते हैं। वन पुस्तक मतलब सबसे पहले रचना किसकी हुई? वेदों की, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की, फिर अर्यणक की, और उसके बाद में अंतिम जो साहित्य है क्या है? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद के बारे में अगर हम देखें, उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उप मतलब होता है निकट, यहाँ पर उप का मतलब क्या लिया गया है? निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो जब यहाँ पर गुरु और ये शिष्य, मान लिया ये गुरु है हमारा और ये शिष्य है, ये जब शिष्य नज़दीक में बैठता था गुरु के, तो गुरु इनको बताता था किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में। परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में। तो ये जो पूरा दर्शन है उसी को उपनिषद में लिखा गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? जैसे पूछा जाए उपनिषद का विषय किस पर आधारित है, तो दर्शन पर, ठीक है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। और अर्यणक किस पर निर्धारित है? गुरु शिष्य संवाद पर, शिष्य गुरु संवाद ना। और ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये तो वेदों का सरल भाषा में अनुवाद है, और वेद तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास जो उपनिषद हैं उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे एक उपनिषद है सत्यमेव जयते। ये एक कथन है जो भारत की न्यायिक प्रणाली में ग्रहण किया गया है।
ये लिया गया है किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। मुंडको निषद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। ठीक है, एक है यम, हाँ, वह नचिकेता की कहानी, नचिकेता की कहानी, ये कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद। और एक तुम्हारा है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन, देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन, ये एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। यहाँ से देवकी के पुत्र कृष्ण की कहानी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वही भगवान कृष्ण के बारे में ये कह रहा है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। यम और नचिकेता की कहानी कठोप उपनिषद से। और देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोक उपनिषद से। ठीक है, और एक है आदि गुरु शंकराचार्य, नाम सुना है? शंकराचार्य, इन्होंने जो है 10 उपनिषद पर अपनी एक टीका भाष्य लिखा है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ठीक है, और बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तरीय उपनिषद ये है, और तैत्तरीय उपनिषद में क्या है? यहाँ बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम उपवेद ना। उपवेद तो थोड़ा अभी देख ही लिए थे। ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद, आयुर्वेद। और यजुर्वेद का, यजुर्वेद, इसका है धनुर्वेद। इधर उपवेद लिख रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद का मतलब होता है औषधि से। किससे? औषधि से। और धनुर्वेद का मतलब होता है युद्ध से, युद्ध कला से। ठीक है, तो इसमें खासकर जो युद्ध के अस्त्र हैं जैसे तीर, भाला, तलवार, सबका वर्णन किया गया है। और इसके बाद अगला क्या है? सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद तो सुंदरता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, ये सुंदरता से संबंधित है। और एक कौन बचता है? अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। और शिल्प मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, तो इन वेदों का तात्पर्य यह है निर्माण या रचना करना। उसके बाद जो है कुछ स्मृतियां पाई गई। स्मृति का मतलब होता है हिंदू धर्म में कानून की पुस्तक। ठीक है, हिंदू धर्म में कानून की पुस्तक
ये कानून कह सकते हैं। स्मृति मतलब कानून, ठीक है। जैसे हम लोगों ने नाम सुना है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, ये उस समय का जो पालन पोषण या जिस तरीके से शासन चलता था उसमें कानूनों का उल्लेख किया गया था, उसको हम मनुस्मृति कहते हैं, ठीक है। उस समय के जो भी कानून रहे हों उन सब का उल्लेख जो है मनुस्मृति में किया गया। तो स्मृति मतलब हिंदू धर्म में कानून की पुस्तक, जैसे संविधान ना। और इसके अलावा इतनी चीज़ों से तो हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। साथ में जो है पुरातात्विक साक्ष्य में जो आ जाते हैं वो बर्तन आ जाते हैं जिनको हम मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो हमें जो मृदभांड मिले हैं वो दो अलग प्रकार के मिले हैं। एक तो मिले हैं गिरवर्णी मृदभांड, मृदभांड गेरुए कलर के जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरे प्राप्त हुए हैं लाल व काले मृदभांड, काले मृदभांड, ठीक है। और कापर के पॉलिश किए हुए, तांबे के पॉलिश किए हुए, मतलब कापर के पॉलिश वाले मृदभांड। तो ये तीन मृदभांड जो है इनको माना जाता है कि ये ऋग्वैदिक काल के हैं, ये ऋग्वैदिक काल के मृदभांड है। गेरुवर्णी मृदभांड मतलब गेरुए कलर का मिट्टी का बर्तन ना। लाल और काले मृदभांड मतलब लाल और काले रंग का मिट्टी का बर्तन और उसके ऊपर पॉलिश की हुई है, कॉपर की पॉलिश वाले मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल में भी मिले हैं मृदभांड। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से हमें मिले हैं दो प्रकार के। एक मिला है चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड। इसका मतलब यह है कि यह भी है तो मिट्टी के बर्तन ही, और धूसर मतलब वो ये भी गेरुआ कलर हो जाएगा लेकिन उस पर चित्र बने हुए, सबसे खास बात ये है, ठीक है। और उत्तरी काली पॉलिश, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, ठीक है। मतलब इतनी चीज़ों से जो है जितनी हमने लिखी और पढ़ी ना, इससे जो है हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता किस तरीके की थी।